हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम करता हूं आप सबका एक बार फिर आपके अपने ही यूट्यूब चैनल डियर दानिशर में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट नोटिस के बारे में जो जेके एसएसबी ने क्लास फोर्थ की जो सेकंड फेज़ की सिलेक्शन लिस्ट थी उसके रिलेटेड निकाला है। तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि जेके एसएसबी ने क्लास फोर्थ की एक एग्ज़ाम कंडक्ट किया था। उसके बाद फर्स्ट फेज़ की सिलेक्शन भी हो चुकी थी। तो जब फर्स्ट फेज़ की सिलेक्शन हुई थी तब जेके एसएसबी ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद एक नोटिस निकाला था कि जितने भी ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं वो अपने डॉक्यूमेंट्स को विदड्रा करवा लें। ऐसा ना हो कि जेके एसएसबी उनके खिलाफ कहीं एक्शन ले। तो लगभग बहुत सारे कैंडिडेट ने क्या किया कि अपने डॉक्यूमेंट्स को विदड्रा करवाया। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब सेकंड फेज़ की लिस्ट आई जो 26 तारीख को आपने देखा होगा सिलेक्शन लिस्ट आई। तो जैसे ही ये सिलेक्शन लिस्ट आई तो काफ़ी बच्चों ने जहाँ के वहाँ पे ऑफलाइन रिप्रेजेंटेशन डाली कि सर हमारे मार्क्स इतने और हमारा नाम नहीं आया इसमें। तो जहाँ तक मेरी लड़कों से बात हुई है तो आप जो जेके एसएसबी के चेयरमैन हैं जहांगीर, उन्होंने कहा है कि हम इस लिस्ट में चेंजिंग करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपके साथ इंसाफ होगा अगर आपका नाम नहीं आया। तो कल ही जेके एस एस के चेयरमैन जो जहांगीर आलम है उन्होंने एक ऑफिशियल वेबसाइट पे एक नोटिस अपडेट किया है। उन्होंने ये चीज़ कहा है कि जितने भी जो सेकंड फेज़ की सिलेक्शन लिस्ट में जितने भी कैंडिडेट आ रहे हैं जिनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई थी उनकी सिलेक्शन लिस्ट भी आ चुकी है, प्रोविजन सिलेक्शन लिस्ट। तो उनको क्या करना चाहिए कि आपने डॉक्यूमेंट, अगर वो ग्रेजुएट हैं तो वो अपने डॉक्यूमेंट्स को विदड्रा करवा लें। अगर वो विदड्रा नहीं करवाएंगे तो जेके एस एस पी उनके खिलाफ एक्शन लेगा और जितने भी ग्रेजुएट लेवल के आने वाले एग्जाम हैं तो उनमें वो अलो नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो यही था कुछ नोटिस के बारे में जो मैंने आपको बताना चाहा। तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पे एक चीज़ ये देखो यहाँ पे कि जब ये रिक्रूटमेंट हुई थी तो वहाँ पे जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैंडिडेट्स को कॉल आई थी तो उस वक्त जेके एस ने कहा था कि आपको फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से एक एफिडेविट बनवा के लगाना लाना है। तो उसमें आपने ये लिखवाना है कि आपकी जब ये फॉर्म की लास्ट डेट हुई थी तब तक आपकी ग्रेजुएशन नहीं थी, ठीक है, और अगर आपकी ग्रेजुएशन है तो आप अलो नहीं हो, ठीक है। तो बहुत सारे कैंडिडेट ने फेक एफिडेविट बनाया और प्रेजेंट किया आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम, ठीक है। तो बाद में उनको भी निकाल दिया गया। तो यहाँ पे ये देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू सिलेक्शन मेड ऑन द बेस ऑफ रिटन एग्जामिनेशन अकॉर्डिंग टू हमारे बेस्ड रिटन टेस्ट विच वर कंडक्टेड ऑन 27 एंड फरवरी 2021 एंड 1 मार्च, द रिजल्ट ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी डिक्लेयर्ड इन द मंथ ऑफ जून। आपको पता है कि ये कब एग्ज़ाम हुआ था और उसके बाद कब ये रिज़ल्ट हुआ उसके बाद, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे जो मैंने आपको चीज़ बतानी थी वो ये वाली थी कि जो मैंने आपकी बोली आपको एफिडेविट के बारे में। यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्योर एज पर द रिक्रूटमेंट रिव्यूज द क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब फॉर द पोस्ट ऑफ मिनिमम मैट्रिक एंड मैक्सिमम ट्वेल्थ, ठीक है, कि आपकी मिनिमम मैट्रिक होनी चाहिए, मैक्सिमम की होनी चाहिए ट्वेल्थ। एंड अकॉर्डिंग टू द शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट वर आस्क्ड टू सबमिट ऑन अंडरटेकिंग ड्यूली अटेस्टेड बाई जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, कि जितने भी कैंडिडेट हैं जो शॉर्ट लिस्ट हुए हैं उनको क्या करना है, फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट से एक एफिडेविट बनवाना है, ठीक है। तो उनमें उन्होंने ये चीज़ लिखनी है कि दे डू नॉट पास हायर क्वालिफिकेशन देन मैक्सिमम प्रिस्क्राइब फॉर द पोस्ट, के इस पोस्ट के लिए जितनी हायर क्वालिफिकेशन दी गई है उससे ज़्यादा आपकी क्वालिफिकेशन नहीं है, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे देखा क्लियरली जेके एसएसबी ने मेंशन किया था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि बहुत सारे कैंडिडेट ने कैट में रिप्रेजेंटेशन डाली। तो कैट ने फाइनली ये कहा कि जो जेके एसएसबी जो बोर्ड डिसाइड करेगा वही हम भी जाएंगे उसके साथ। तो फाइनली ये हुआ कि यहाँ पे जितने भी थे, अब क्या हुआ यहाँ पे द जेके एस एस बी रिसीव वेरीज रिप्रेजेंटेशन दैट कंसिडरेबल नंबर ऑफ शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट डिस्पाइट बीइंग ग्रेजुएट, ठीक है ना, एंड above आर फर्निशिंग रॉन्ग एफिडेविट विद द इंटेंशन ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड फॉर क्लास फोर पोस्ट, ठीक है। बहुत सारी रिप्रेजेंटेशन आई जेके एस एस बी को कि जितने भी शॉर्टेस्ट कैंडिडेट हुए हैं उनमें से कुछ क्या ग्रेजुएट हैं जिन्होंने फॉल्स एफिडेविट क्या किया, रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि जेके एस एस बी ने क्या कहा, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कहा उन्होंने प्रोवाइड इन जेके एस में क्या क्या अपॉर्चुनिटी थी, प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी टू ऑल सच हायर क्वालिफाइड कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड फॉर क्लास फोर टू विदड्रा देयर कंट्री। यहाँ पे देख सकते हो अब ये जब फर्स्ट लिस्ट आई थी, ठीक है, टू विदड्रा देयर कैंडिडेचर्स वॉलंटरी अगेंस्ट अफॉरसेड पोस्ट, जो पोस्ट दी है इसके खिलाफ, इसके अगेंस्ट आपने क्या करना है, अगर आपने इसके लिए अप्लाई किया, अपने डॉक्यूमेंट चेक करवाए हैं, ठीक है, तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को विदड्रा करवाना होगा। अपने आपको बिफोर ये डेट दी थी कि इस डेट से पहले पहले आपको क्या करना है, आपने डॉक्यूमेंट्स को विदड्रा करवाना है। विच द जेके एस विल टेक नेसेसरी एक्शन एज डीम्ड अप्रोप्रिएट अंडर दिस रूल्स, ठीक है। अगर आप नहीं करेंगे तो जेके एस आपके खिलाफ कोई अगेंस्ट एक्शन बड़ा एक्शन लेगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि
लगभग वहाँ पे 153 कैंडिडेट हैं जिन्होंने क्या किया, विड्रा करवाया अपने आपको। तो अब यहाँ पे बात करते हैं जो सेकंड फेज की लिस्ट आई है, ठीक है। उसके बाद विड्रा करने के बाद आपको पता है कि 5175 बच्चे की सिलेक्शन हो चुकी थी। तो जो बाकी की पोस्टें रह गई थी फिल करनी थी, उनके लिए JKSSB ने मतलब सेकंड फेज की सिलेक्शन लिस्ट निकाली, डॉक्यूमेंट निकाले। उनमें से लगभग 14,000 कुछ कैंडिडेट को क्या किया, JKSSB ने कॉल किया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेकंड फेज के लिए। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मतलब यहाँ पे देख सकते हो आप कि 14,669 कैंडिडेट को कॉल की गई थी सेकंड फेज के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो उसके बाद इन ऑर्डर टू फिल द वैकेंसीज मार्क बाय द फिजिकल डिसेबल, ये चलो इसको छोड़ो अब। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ जो मैंने आपको बताया था। यहाँ पे देखो आप, ड्यूरिंग द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन द JKSSB रिसीव न्यूमरस रिप्रेजेंटेशंस with the request that a large number of candidates who are called for document verification on the second phase possess the qualification higher than the prescribed qualification। यहाँ पे भी कुछ रिप्रेजेंटेशन पड़ी कि यहाँ पे कुछ कैंडिडेट ने, जो कैंडिडेट हैं जिन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाई हैं, तो उनमें से कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके हायर क्वालिफिकेशन और उन्होंने रॉन्ग एफिडेविट पेश किया है, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे JKSSB ने क्लियरली मेंशन किया यहाँ पे कि इन अबो थ्रू द मीडियम ऑफ दिस नोटिस ऑल सच कैंडिडेट हु आर ग्रेजुएट। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, हु आर ग्रेजुएट बिफोर कट ऑफ डेट, कि जो कट ऑफ डेट थी मतलब फॉर्म की, एंड हैव अप्लाइड फॉर क्लास 4 एंड सबमिटेड द फॉल्स एफिडेविट, कि अगर उन्होंने फॉल्स एफिडेविट को क्या किया, सबमिट किया है बिफोर द बोर्ड आर हेरिबली कॉल्ड अपॉन टू विदड्रॉ देयर कैंडिडेट फॉर द क्लास 4 विद इन 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ नोटिस, ठीक है। कि ये डेट, ये जो नोटिस इशू है तो उसके बाद आपने 7 दिन के अंदर अंदर अपने डॉक्यूमेंट्स को विड्रा करवाना है जितने भी ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ, और उसके आगे क्या लिखा हुआ है कि देयर फॉर एनी कैंडिडेट हु इज फाउंड टू हैव सबमिटेड फॉल्स एफिडेविट, कि अगर वो भी कैंडिडेट जिन्होंने फॉल्स एफिडेविट सबमिट किया है एंड आर ग्रेजुएट बिफोर द कट ऑफ डेट, अगर वो ग्रेजुएट है इस डेट से पहले, ठीक है, शेल बी लाइएबल फॉर ए कैंसिलेशन ऑफ हर कैंडिडेट फॉर क्लास 4 पोस्ट एंड डिबॉर्डेड फ्रॉम द, ठीक है, कि वो क्लास 4 की इस पोस्ट से भी मतलब कैंसिल किया जाएगा। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ, अपेयरिंग इन द फ्यूचर एग्जामिनेशन अगेंस्ट द ग्रेजुएट लेवल, और डिबॉर्ड किया जाएगा, मतलब आने वाले जितने फ्यूचर एग्जामिनेशन है ग्रेजुएट लेवल के, ठीक है, तो उससे भी उनको क्या किया जाएगा, निकाल दिया जाएगा, उनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसेस स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्लियरली मेंशन देखा कि यहाँ पे JKSSB ने क्लियरली किया, ठीक है। तो दोस्तों ये थी कुछ आज की इंपॉर्टेंट अपडेट जो मैंने आपको चाह के बताना चाहूँ, ठीक है। तो इससे मुझे लगता है कहीं ना कहीं मेरिट लिस्ट में भी फ़र्क पड़ेगा, ठीक है, कि जितने भी कैंडिडेट हैं जो नहीं सिलेक्ट हुए तो वो उनके सिलेक्शन होने के चांसेस हैं, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट हैं जिनकी हायर क्वालिफिकेशन है। तो जितने भी कैंडिडेट हायर क्वालिफिकेशन वाले हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने अपने कैरियर को देखना है तो अपने डॉक्यूमेंट्स को विदड्रा करवा लें, क्योंकि आगे भी बहुत सारी पोस्टें आने वाली हैं हायर ग्रेजुएशन लेवल की। तो ये ना हो कि आपको वहाँ से मतलब अलो नहीं किया जाए। तो दोस्तों यही थी कुछ आपकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, तो जो मैंने आपके साथ शेयर की। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आज के लिए इतना, बाय, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।